सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। ये वीडियो चैप्टर 22 के ऊपर है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी अगेन दिस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडिया ईयर बुक। इनफैक्ट इंडिया ईयर बुक अपने आप में देखा जाए तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इंडिया ईयर बुक से लगभग 32 नंबर के सवाल थे जो स्टेट इंडिया ईयर बुक से किए जा सकते थे। एंड दिस इज़ अ रिच रिसोर्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या कर रही है, क्या डेवलपमेंट्स, एंड फॉर दैट ओनली इंडिया ईयर बुक को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये 140 पन्ने की समरी है जहाँ से मैं आपको ये चीज़ें कवर करा रहा हूँ। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको ये इस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे रिवीजन करें एंड आपका सोच इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो चुका है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस वेबसाइट पे जाके आपको विजन टेस्ट सीरीज़ के शॉर्ट नोट्स, फोरम के टेस्ट के शॉर्ट नोट्स, वाजीराम के शॉर्ट नोट्स और PT 365 के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, स्टैटिक के भी मिल जाएंगे। तो आप अगर इतना कवर कर लेंगे ना, और ये ऐसा है कि आप एक दो दिन में आराम से कर सकते हैं और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपके ज़्यादातर चीज़ें कवर अप हो जाएंगी और आप अपना मेंस लिख पाएंगे। सो डू वॉच इट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। बट एट द सेम टाइम मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है तो उसको छोड़ के यहाँ पे ना करें। बट अगर नहीं कर पा रहे एंड आपसे मिसमैनेज हो रही है चीज़ें, तो इतना तो ज़रूर कर लें, आपका बेंस आप लिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका कवरेज बहुत अच्छा हो जाएगा। आज का जो अभी चैप्टर है जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दिस एनर्जी। तो अभी करेंगे हम अब एनर्जी का चैप्टर। एनर्जी चैप्टर में दीज आर दी सम ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन दी पावर सेक्टर। NTPC लिमिटेड, नाम आप जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये हमारी सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी है एंड ये थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड सारी एनर्जी के सेक्टर में ये काम करती है। देन वी हैव दिस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी जो हमारी ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वो ये है। दिस ओन्स 85% ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। देन उसके बाद वी हैव दिस NHPC लिमिटेड। दिस इज़ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, तो ये हाइड्रो पावर में इन्वॉल्व है। देन वी हैव दिस NEPCO लिमिटेड। NEPCO इज़ नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जाहिर सी बात है, नाम से क्लियर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन द नॉर्थ ईस्ट। देन वी हैव दिस SJVNL लिमिटेड विच इज़ सतलज जल विद्युत निगम। ये हाइड्रो, विंड, सोलर, थर्मल जनरेशन से रिलेटेड है। देन वी हैव दिस तेहड़ी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। दिस इज रिलेटेड टू हाइड्रो एंड रिन्यूएबल पावर। एंड देन वी हैव दिस ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका काम है ग्रिड का मैनेजमेंट एंड सिस्टम ऑपरेशन। मेनली जो इसमें काम का है वो ये है कि सबसे बड़ी ट्रांसमिशन यूटिलिटी कौन सी है, सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी कौन सी है। वी ऑल्सो हैव सम ऑफ द स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर हैंडलिंग ऑल द स्टफ। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसका काम ये है। भाखड़ा बीज मैनेजमेंट बोर्ड, इसका काम ये है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू प्रमोट दी एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस सेक्टर्स। देन कम नेक्स्ट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वी हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट पावर सेक्टर जनरेशन। देखिए, हम एनर्जी पहले जनरेट करेंगे, फिर ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, एंड फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही तो चलता है, एनर्जी हमने यहाँ से जनरेट कर ली, देन यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचा लिए, देन दिस इज़ द ट्रांसमिशन। अब यहाँ पहुँचने के बाद घरों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। तो इंस्टॉल कैपेसिटी दे रखा है। दिस एज ऑफ नाउ दिस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 80% सिंस मार्च 2014। पहले हमारा इतना हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, अभी इतनी है। तो ये इतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे अभी रहने देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी स्पेशली रैंकिंग। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर वी हैव द 5th लार्जेस्ट रैंकिंग। इन टर्म्स ऑफ विंड पावर वी हैव द 4th लार्जेस्ट रैंकिंग। और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में देखेंगे तो वी हैव द 4th लार्जेस्ट नेशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ दैट वी प्रोड्यूस इट ऑन द 4th लेवल। देन अगर हम आएंगे रिगार्डिंग द प्रोजेक्शंस इन द नेशनल इलेक्ट्रिक प्लान, इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023, देन वी हैव दिस, ये हमारा प्रोजेक्शन है कि हमें इतने की ज़रूरत पड़ेगी। देन वी हैव दिस कोल एलोकेशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक कोल एलोकेशन पॉलिसी नहीं हो गई, पॉलिसी ड्राफ्ट की है टू क्रिएट अ फेयर प्लेइंग फील्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटिंग कंपनीज। अब केवल 2 कोल एलोकेशन वाइंडर्स हैं फॉर पावर प्लांट, विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 8।
दो ही तरीके हैं, विंडो 1 एंड विंडो 2। एक तरीका ये है कि कोल इज़ गिवन एट द नोटिफाइड प्राइसेस टू द सेंट्रल एंड स्टेट जनरेशन कंपनीज। देन विंडो 2 इज़ कोल एट द प्रीमियम ओवर नोटिफाइड प्राइस टू ऑल जनरेटिंग कंपनीज। देन वी हैव दिस पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स क्या हैं? तो बेसिकली जाहिर सी बात है, देखिए हर जगह पे हर समय प्रॉपर वे में सोलर एंड विंड एनर्जी तो मिलती नहीं है। सो देयर इज इंटरमिटेंसी, ये एक प्रॉब्लम है। बादल आ गए, सोलर एनर्जी कम हो गई, विंड नहीं चल रही है तो विंड एनर्जी कम होगी। तो ऐसे में वी कैन स्टोर एंड रिलीज इलेक्ट्रिसिटी टू एड्रेस इंटरमिटेंसी ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, एंड दैट इज़ वाई वी हैव दिस पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। ठीक है। फंक्शन पंप वाटर टू अपर जो है वायर, मतलब हम क्या करेंगे, घर के ऊपर पहुंचा देंगे पानी ड्यूरिंग लो डिमांड, और ज़रूरत पड़ने पे हम इसे नीचे तक लेके आ जाएंगे। मतलब आई मीन उसे घर के ऊपर नहीं। दीज आर द प्रोजेक्ट्स है, बेसिकली प्रोजेक्ट की तरह काम करता है बड़े लेवल पे। ठीक है। देन आगे आ जाते हैं, इसमें और कुछ काम का नहीं है। कमिंग टू दिस पावर ट्रांसमिशन इन इंडिया। देखिए मैं आपको इसमें मेन वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी चीज़ें ना, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि आपने इतनी तैयारी की है तो इतना तो आपको आपने पढ़ ही रखोगे या फिर वो कॉमन सेंस से अंडरस्टूड है। पावर ट्रांसमिशन इन इंडिया आ जाते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन इन इंडिया, इंडिया के ग्रिड स्टेटस ये है कि वी हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंक्रोनस ग्रिड। ठीक है। वी हैव अ यूनिफाइड नेशनल कनेक्टिविटी। तो इंडिया की रैंकिंग पहली है। हमारा जो ये माइल स्टोन है दैट इज़ फॉर द नेशनल ग्रिड माइल स्टोन। तो ये जो श्रीनगर आलूस्टिंग द्रास करगिल ले ट्रांसमिशन लाइन है, ये 2019 में कमीशन हुई थी। एंड ये जो इंडिया का इनिशिएटिव है ना, जो वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वाला इनिशिएटिव है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम लद्दाख को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट किया था। सो दैट इज़ वाई दिस वॉज अ माइलस्टोन। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है। देन वी हैव दिस पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। वी हैव सम ऑफ द की गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये 2014 में लॉन्च हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वी हैव टू इंश्योर रिलायबल लास्ट माइल पावर सप्लाई टू रूरल एरियाज एंड स्ट्रेंथन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो देयर इज़ द फीडर सेपरेशन, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक का हमने फीडर सेपरेशन कर दिया सो दैट देयर इज़ रिड्यूस्ड आउटरेजेस एंड देयर इज़ इम्प्रूव्ड बिलिंग। ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी जो उसमें हुई थी। देन वी हैव दिस IPDS इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये जुलाई 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था दैट इज़ टू स्ट्रेंथन अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है। ताकि AT&C लॉसेज जो हैं उसे हम कम कर सकें, मीटरिंग इंप्रूव करें, बिलिंग वगैरह इंप्रूव करें, कंज्यूमर सर्विस बढ़ाएं। देन वी हैव दिस सौभाग्य इज़ वॉट प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। 2017 में ये स्कीम आई थी एंड इसका पर्पस था टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल द विलिंग रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और ऐसा हम क्यों कर रहे थे? ताकि वी कैन अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। एक अच्छी बात भी ये है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज एंड यूनिवर्सल हाउस होल्ड हैज़ बीन ऑलरेडी अचीव्ड। ठीक है। देन इसके बाद ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें और कुछ खास बताने वाला है नहीं। सौभाग्य स्कीम जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है टू ऑल विलिंग रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स दैट लैक्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर पुअर अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड, 500 रुपये फॉर एवर पावर्टी लाइन हाउस होल्ड 10 इंस्टॉलमेंट में। सोलर PV बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम्स फॉर द रिमोट एरियाज। देन कम नेक्स्ट PM सूर्य घर। देखो कई सारी चीज़ें ना आप उसके नाम से ही, लाइक जो उसका नाम होता है ना, उसी से आप उसको बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि सूर्य घर। सूर्य घर क्या होगा? एक ऐसा घर जो कि सूरज वाला हो। तो ये बेसिकली PM कुसुम के अम्ब्रेला स्कीम के अंदर में ही बनाया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें फ्री रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने हैं एंड उनको इनेबल करना है कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। ठीक है। प्रमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस, प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाया ट्रांसफॉर्मर टू हाउस होल्ड। एंड की प्रोविजन इसका ये है कि वेवर ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी फॉर रूफटॉप सोलर एंड विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 किलोवाट, डीम्ड इन्हांसमेंट ऑफ सैंक्शन लोड एटसेट्रा। तो ये चीज़ है। तो
इससे ज़्यादा वो आपसे पूछेंगे नहीं। देन ईज ऑफ लिविंग रूल्स नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको नोटिफाई किया है, वो ये है। कैसे ईज ऑफ लिविंग होगी, जब आपके यहाँ पे बिजली होगा टाइम से आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 3 days फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, 7 days फॉर म्यूनिसिपल एरियाज, 15 days फॉर रूरल एरियाज। देन यू हैव दिस समल्थ। What is this Samarth? Samarth is Sustainable Agrarian Mission on Use of Agri Residue in Thermal Power Plants। ये इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जहाँ पे हमें स्टबल बर्निंग वगैरह को एड्रेस करना है एंड वी हैव टू डीकार्बोनाइज कोल बेस्ड पावर जनरेशन। और ये हम कैसे करेंगे, बायोमास की को फायरिंग को प्रमोट करके। एक और समल्थ है, आपके लिए एक सवाल है कि मुझे बताना ये दूसरा समर्थ क्या है। दिक्कत ये है कि एक ही स्कीम के अलग अलग मिनिस्ट्री में नाम सेम रख लेते हैं, भगवान के नागर। ये एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा शुरू किया गया था। कमेंट सेक्शन में इसके आगे आप बताना कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, इसका पर्पज़ क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एक मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया है। देन बैकग्राउंड Policy background, policy for biomass co-firing in coal TPP issued in 2021. All coal-based TPP must blend thermal power projects must blend 5 to 10 biomass pellets. ठीक है। Objective curb stubble burning, improve air quality, support farmer income, reduce carbon footprint. Energy transition in India, तो हमारा ग्लोबल फोकस क्या है कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इंडिया प्रमोट्स जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट विथ ग्रीन एनर्जी। COP 21 में हमने कुछ कमिटमेंट दिए थे इन 2015, दैट इज़ रिलेटेड टू द पेरिस कमिटमेंट्स। हमने बोला था कि हम 2030 तक अपनी जो पावर कैपेसिटी है उसका 40% नॉन फॉसिल सोर्सेज से हम अचीव करेंगे। एंड एक अच्छी बात है, हमने 2030 तक बोला था, हमने नवंबर 2021 तक हमने 33% ऑलरेडी वी हैव डन। ठीक है, मतलब सॉरी हमने 2021 तक ऑलरेडी इस चीज़ को अचीव कर लिया था। 33% रिडक्शन इन GDP एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030, वी हैव अचीव्ड इट ऑलरेडी बाय 2019, 11 साल पहले। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, लाइक हमने कुछ पहले ही अचीव किया, हमने अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी वाली चीज़ें की। देन वी हैड रिवाइज्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एट COP 26, 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030, 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। ठीक है। देन ग्रिड को हमें डीकार्बोनाइज करना है, ग्रिड एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस्ड बाय 9% इन 9 years। देन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम दिस। देन वी हैव दिस एनर्जी एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी एक स्कीम है उजाला पूछ लेंगे, सीधे पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, व्हाट इज उजाला। तो उजाला इस नाम से ही क्लियर है, उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लेड फॉर ऑल, वर्ल्ड लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी लेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, देखिए पहली बात तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज़ टू प्रमोट द एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी रेसिडेंशियल लेवल पे। और वो कैसे करेंगे कि हम कंज्यूमर को अवेयर करेंगे अबाउट द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा कम होंगे, उसके लिए उनको लेड प्रोवाइड करेंगे, एफोर्डेबल LED प्रोवाइड करेंगे। देन यू हैव दिस स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम SLNP। ठीक है, और उसमें क्या होगा, वी विल बी रिप्लेसिंग द ओल्ड स्ट्रीट लाइट विथ LED टू सेव पावर। तो पूछ लेगा, स्टेट पूछेगा SLNP स्कीम इज रिलेटेड टू, उजाला इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू एटसेट्रा। कुछ और इनिशिएटिव्स इसमें शुरू हुए थे, स्टार लेवलिंग ऑफ दिस नेशनल एनर्जी एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम एंड एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम। ठीक है। देन वी हैव दिस PM कुसुम स्कीम। PM कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियो में, जो हमारी पिछली क्लासेस हैं। सो इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी तक। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसमें आप देख लेना, ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ठीक है। देन अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव दिस एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इज़, ये थोड़ी सी डिटेलिंग्स हैं उसके बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ खास बताने का नहीं है इसमें, तो हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। मेजर एनर्जी कंजर्वेशन स्कीम, इसे एक बार वीडियो पॉज करके बस एक बार हल्की सी रीड कर लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उजाला मैंने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। स्टार लेवलिंग प्रोग्राम, ठीक है, स्टार लेवलिंग प्रोग्राम दैट इज़ टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट सोलर PV मॉड्यूल्स। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट एंड कुकिंग सॉल्यूशंस
एंड देन दिस एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम, ऑब्वियसली बात है, वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर सेविंग सीलिंग फैंस। देन यू हैव दिस प्रधानमंत्री उजाला योजना। अब आप देख रहे हैं कई कुछ स्कीम्स ऐसी हैं ना जो जगह जगह पे रिपीटेड है, ये भी आपकी स्कीम रिपीटेड है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। दिस इज़ द प्रधानमंत्री लाइटनिंग स्कीम दैट इज़ हियर व्हाट इट दे आर डूइंग कि वी आर प्रोवाइडिंग डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शंस टू एडल्ट वीमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री। तो हमारा पर्पज़ क्या है कि वहाँ पे जो फायरवुड वो यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, डंग केक्स यूज करती हैं, उसको हम क्लीनर और एफिशिएंट LPG से रिप्लेस कर सकें ताकि पॉल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। तो ये स्कीम याद रख लीजिएगा। दिस इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड एम इज़ टू प्रोवाइड क्लीन cooking fuel to the poor. Main feature, free LPG connection to adult women of poor families. Target is 8 crore connections to be achieved by this. Then you have this Ujjwala 2.0. ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सेकेंड फेज है एंड दिस इज being built upon the success of initial प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका मेन पर्पज़ क्या है, टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन टू women बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स, ठीक है। ये देखिए, ये है इसी का सेकेंड एडिशन है। गिव 1 करोड़ एडिशनल LPG कनेक्शन टू दी पूरा हाउस होल्ड, 1 करोड़ और कनेक्शन देंगे, वहाँ पे जितने दिए अब हम और देंगे, ठीक है। देन यू हैव दिस पहल स्कीम दैट इज़ प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ठीक है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है LPG से रिलेटेड, और उससे क्या होगा कि भैया जब कंज्यूमर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा तो लीकेज नहीं होगा। तो रैशनलाइज LPG सब्सिडी, प्रिवेंट सब्सिडी लीकेज, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड LPG सब्सिडी मैनेजमेंट। काम कैसे करता है कि LPG सिलेंडर तो आप हमको फुल प्राइस पे देंगे और उसके बाद सब्सिडी का जो अमाउंट है वो कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में चलाएगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि कंज्यूमर मस्ट हैव ए बैंक अकाउंट लिंक विद आधार और यूज नॉन आधार मेथड। इसको एक रिकॉग्निशन मिली है दैट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इन द वर्ल्ड। अच्छा, कुछ और डिटेल्स है इंडिया के बारे में। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर इन द वर्ल्ड। दिस इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट इन एशिया आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी। टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी इतनी है एंड इंडिया एक रिफाइनिंग हब बन रहा है। हमारी कैपेसिटी डोमेस्टिक डिमांड से ज़्यादा है, वो इंडिया के फेवर में बात है। देन वी हैव दिस मेक इन इंडिया ऑयल एंड गैस sector initiative. Now bidders with 50% local content and within 20% price margin get purchase preference if they match this, ठीक है। Then PDS kerosene allocation, तो cooking और lighting have to bring under the this is brought under the PDS and Ministry of Petroleum and Natural Gas allocates on quarterly basis। तो यही उसी के बारे में है, थोड़ा बहुत खास नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये थोड़ा सा खास है इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। उससे रिलेटेड एक पोर्टल है दैट इज़ द लक्ष्य भारत पोर्टल। सवाल पूछेगा लक्ष्य भारत पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा शुरू किया गया। इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है, हमें एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन पूल बनाना है रिगार्डिंग द प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया इंक्लूडिंग दियर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, प्रमोट इंडिजिनेशन एंड इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। Portal shares information about items being procured by oil and gas PSUs, future demand forecast, opportunities for Indian and foreign suppliers. Then इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Then pricing of the petroleum products, ठीक है। तो गवर्नमेंट domestic LPG which is subsidized, government modulates the effective price of up to 12 cylinders per year per household। तो गवर्नमेंट 12 तक तो देखती है, उसके बाद नहीं देखती है। पहल DBT स्कीम इज़ यूज्ड दैट कंज्यूमर इस पे द मार्केट प्राइस, सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, ये आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। देन मार्च 2020 से जो केरोसिन है, दिस इज बीइंग सोल्ड एट नील अंडर रिकवरी लेवल, नो सब्सिडी लॉस अक्रॉस इंडिया एंड दिस प्राइस इज यूनिफॉर्मली मेंटेन टू अवॉइड एक्स्ट्रा बर्डन टू ऑयल कंपनीज, ठीक है। कुछ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो डीरेगुलेटेड हैं, जो डीरेगुलेटेड एंड मार्केट डिटरमाइंड है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नैप्था, नॉन डोमेस्टिक LPG एंड फ्यूल ऑयल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। देन कम टू दी नेशनल गैस ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड। इसका पर्पज़ ये है कि हमें एक यूनिफाइड नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाना है अक्रॉस इंडिया टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, टू रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंस एंड ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी।
ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, देन वी हैव दिस प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, इसको हम जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा नेचुरल गैस पाइपलाइन भी कहते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है कि हमें इंडिया का जो नेचुरल गैस ग्रिड है वो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स तक पहुंचाना है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स बरौनी, गुवाहाटी एंड धमरा हल्दिया प्रोजेक्ट सेक्शंस। देन वी हैव दिस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये एक लोकल नेटवर्क है जो कि सप्लाई करता है क्या, पाइप्ड नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टू हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो बेसिकली इसके चलते क्या हो रहा है कि अब हम एलपीजी से वी आर एक्चुअली शिफ्टिंग देम टू पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इन द अर्बन एरियाज, तो दिस फ्रीज अप द एलपीजी फॉर यूज इन रूरल एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में उसके थ्रू कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो जो एलपीजी बचेगी वो रूरल एरियाज में हम भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन बिछाना उतना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सो देन वी हैव दिस नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है ये जानना। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए जो गांव के लोग हैं उनकी उतनी इनकम नहीं होती है, तो और दूसरी बात वहाँ पे एक तो इनकम वाला इशू तो है ही है, दूसरी चीज़ जो आपकी एलपीजी है उसकी सप्लाई और इम्प्रूव करेंगे कब, जब अर्बन एरिया से उनको क्या कहते हैं वहाँ पे तो हम दूसरी चीज़ें दे पाएंगे, और इसलिए रिसोर्स डाइवर्ट करेंगे ताकि वहाँ पे जा सके वहाँ पे, क्योंकि पाइपलाइन अगर हम बिछाने लगेंगे तो उसके कॉस्ट इफेक्टिविटी उतनी आएगी नहीं, क्योंकि गाँव की पॉपुलेशन डेंसिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। पाइप्ड नेचुरल गैस काम तभी अच्छा कर सकता है जब पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी हो। पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी हो, एक एक बिल्डिंग में 4-4 लोग रह रहे हैं, 4-4 फैमिलीज रह रही हैं, तो 4-4 जगह पे जब पाइप नेचुरल गैस जाएगी तो जाहिर सी बात है एक ही जगह से छोटे से कंस्ट्रक्शन से हमें बहुत सारा पैसा मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे इन कंपनीज को, और उसके चलते जो वो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो हम गाँव में मतलब आई मीन से जो एक्स्ट्रा आपका लाइक रिसोर्सेज बचेंगे लाइक एलपीजी वो हम गाँव में भेज सकते हैं। सो देन वी हैव दिस नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। पर्पज़ क्या है, हमें बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, बूस्ट एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। की टारगेट्स हमारी क्या है, हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल की बाय इथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26, 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग इन डीजल बाई 2030, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन यू हैव दिस इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम। सिंपल सा है जो अभी बताया मैंने आपको, E20 फ्यूल 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम। ठीक है, टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट, सेव फॉरेन एक्सचेंज, सपोर्ट फार्मर्स, लोअर पॉल्यूशन, ये कुछ इसकी अचीवमेंट्स लिखी हुई है। देन यू हैव दिस प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, तो नाम से ही क्लियर है, ये इंडिया की इनिशिएटिव है जहाँ पे हमें 2G दैट इज सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन करना है फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट एंड रिन्यूएबल फीड स्टॉक। टू सपोर्ट एडवांस्ड बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स यूजिंग नॉन फूड बायोमास एंड वेस्ट, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट्स यूजिंग न्यू लाइफ स्टॉक, encourage ethanol production from cellulosic, lignocellulosic material and petrochemical route. Then you have this biojet fuel initiative. ठीक है, to blend sustainable aviation fuel with aviation turbine fuel. Blending goals इनके ये हैं 1% by 2027, 2% by 2028, 5% by 2030। ये जो टारगेट है इसको आप याद कर लेना। 2023 में इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट जो कि पुणे से दिल्ली तक चली थी, इट यूजेस दिस ब्लेंडेड फ्यूल दैट वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ से कहाँ उड़ी थी ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। देन यू हैव दिस सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। ये 2018 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च हुआ था। एंड इसका पर्पज़ ये है कि वी हैव टू एस्टेब्लिश अ कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, एंड उसके चलते क्या होगा, वी विल बी एक्चुअली रिड्यूसिंग द फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी एंड पॉल्यूशन। तो प्रमोट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस फ्यूल फ्रॉम वेस्ट एंड बायोमास, यूजिंग compressed biogas from as a clean fuel alternative in transport alongside natural gas, reduce dependence on fossil fuel and lower emission. Then you have this strategic petroleum reserve। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, क्या है ये strategic petroleum reserve? जाहिर सी बात है कभी कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, सप्लाई डिसरप्शंस हों
तो एटलीस्ट इंडिया को अपने पास पेट्रोल इतना हो कि हम अपने देश में ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई कर सकें। 3 जगह पे जो करंट लोकेशंस हैं वो बनाए गए हैं यहाँ पे, और वो है विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु में और पादुर में, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। सो इट कैन मीट अप टू 9.5 डेज ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल डिमांड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि वी आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस टू लीज दिस फैसिलिटी अब्रॉड ऑल्सो। यूएसए इज़ वन ऑफ द कंट्रीज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है। देन एनर्जी डिप्लोमेसी, मतलब जो भी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है उसके बारे में है। ठीक है। इंडिया का एनर्जी प्रोफाइल के बारे में बात कर लें, दैन दिस इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, येट पर कैपिटा कंजम्पशन केवल हमारा 1/3 है ग्लोबल एवरेज का। देन यू हैव दिस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, नाम से क्लियर है, द एम इज टू एक्सेलरेट ग्लोबल बायोफ्यूल एडॉप्शन फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। दिस वॉज लॉन्च ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। दैन दिस वॉज लॉन्च्ड इन 2023, स्टार्टेड विद दिस। क्या है ये? एक मल्टी होल्डर अलायंस है जिसमें गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बायोफ्यूल कंट्रीज भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट बायोफ्यूल एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है। सपोर्ट डिप्लॉयमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल वर्ल्ड वाइड, बूस्ट जॉब क्रिएशन। ये सब इन जनरल बोल बच्चन है, कुछ खास नहीं है। खास ये है कि इट वाज लॉन्च्ड अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड दिस वाज रिप्रेजेंटेड एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। ये इतना खास नहीं, वो चीज़ आपसे ये नहीं पूछेंगे। इंडिया एनर्जी वीक, दिस वाज फर्स्ट हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एनर्जी आउटरीच एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। रिसेंट एडिशंस वेयर हेल्ड इन 2023 एंड 24। सिंपल सा इसका पर्पज इतना सा है कि ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल एनर्जी लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, CEOs एंड एनर्जी एक्सपर्ट। ये तो इन जनरली है। देन इंटरनेशनल इंगेजमेंट हम क्या कहाँ पे कर रहे हैं? ओपेक के साथ कर रहे हैं। टेल मी द मेंबर्स ऑफ दिस, कभी भी पूछ सकते हैं, हु आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक। देन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ इंडिया इज सीकिंग फुल मेंबरशिप, यानी कि अभी इंडिया इसका फुल मेंबर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, हम बनना चाहते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो पूछ देंगे कि इंडिया क्या इसका मेंबर है, हम लिख के चलेंगे येस, द आंसर इज नो। देन यू हैव दिस सम ऑफ द की अचीवमेंट्स अंडर दिस एनर्जी सेक्टर। ठीक है। G20 में हम लीडर थे, लाइक इंडियाज लीडरशिप ड्यूरिंग ग्लोबल लीडरशिप ड्यूरिंग G20 मेंबरशिप, इंडिया वाज द इंडिया चेयरमैन था फॉर दिस 2023 वाला एडिशन। देन वी हैव दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका मेन पर्पज़ क्या है कि हमें एक ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम तक बढ़ानी है बाय 2030, टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। ग्लोबल रैंकिंग की बात कर लें रिन्यूएबल एनर्जी में, देन वी आर द 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, 4th इन विंड पावर कैपेसिटी, 5th इन सोलर PV कैपेसिटी। तो ये रैंकिंग याद कर लेना। की स्टेप्स टू, अब आप देख रहे हैं ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलती, केवल इंडिया ईयर बुक में मिलती है, और इसीलिए यहाँ से सवाल बनते हैं। सम ऑफ द की स्टेप्स इन प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, 100% FDI अलाउड अंडर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड दिस। कुछ खास नहीं है इसमें, इन जनरल आप एक बार रीड करके, वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। PM कुसुम हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, कुछ प्रोजेक्ट्स थे। CPSU स्कीम फेज 2, सोलर पावर फॉर गवर्नमेंट यूज प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। देन वी हैव दिस रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2, 40 गीगावाट टारगेट फॉर रूफटॉप सिस्टम। फाइनेंशियल एड टू रेसिडेंशियल यूजर्स फॉर अप टू 4 किलोवाट सोलर पार्क स्कीम। हमें अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना है टू बूस्ट लार्ज स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर इंस्टॉलेशन। कहीं पे बना है? अगर बना है तो कहाँ बना है और पहला कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, द इंफ्रास्ट्रक्चर टू इवैक्यूएट रिन्यूएबल पावर एंड इंटीग्रेट इट इनटू द नेशनल ग्रिड। PLI मॉडल्स आपको मैंने बता ही रखा है। देन यू हैव दिस नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम क्या है? दिस वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों? ताकि हम बायोमास का यूज कर सकें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दैट इज वाई दिस इज बायो एनर्जी। प्रमोट बायोमास को जनरेशन, नॉन बगासी। ठीक है। देन यू हैव दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो उसके लिए देयर इज द 100% टू गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, 50 से 70% टू प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कोल इससे रिलेटेड है। ये बस जान लेना कि दिस इज द जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ
तेलंगाना एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोल रिजर्व्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है अब। एस्टिमेटेड द कोल रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड बाय जीएसआई। मेजर कोल बेरिंग स्टेट्स आर दिस। लिग्नाइट रिजर्व हमारे इसमें है। लिग्नाइट का मैक्सिमम रिजर्व तमिलनाडु में है। देन कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, दिस द हाइस्ट एवर कोल प्रोडक्शन वाज इन 2023-24। देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन दी वाटर रिसोर्सेज, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये था हमारा, ऑलरेडी 22 चैप्टर कर चुके हैं। तो मेरा आपको सलाह है कि देखो लास्ट वीडियो का वेट मत करो, करते चलो, जितना टाइम मिलता जा रहा है। एक बार आप इंडिया बुक कर लोगे ना, 2 बार आप वीडियोस देख ले, तो बिलीव मी आपका जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत मैसिव हो जाएगा। आपने पाया होगा जब भी मैं चीज़ें कवर करा रहा हूँ, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। ये इन्फॉर्मेशन आपकी जनरली दूसरी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। ये आपको पता होगा ना, तो आपको प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वेबसाइट पे एक बार विजिट करके ज़रूर देख लेना अगर आपको आपके रिवीजन में दिक्कत आ रही है, और आप हमारे मैराथन वीडियोस भी देखते रहना, उससे आपके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो डू दैट एंड व्हाट आई सजेस्टेड इनिशियली, थिंक ऑन इट एंड टेक अ डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।